श्री श्री भक्ति संदर्भ। दूसरे प्रकार की जो उपासना है उसमें साक्षात अधिष्ठाता श्री विष्णु ही उपास्य हैं। जैसे हृदय आकाश में ध्यान निष्ठा द्वारा, जल में जल आदि उपकरणों द्वारा श्री विष्णु का तर्पण कहा गया है, अग्नि आदि में अग्नि के अंतर्यामी रूप का ही चिंतन करना चाहिए, किंतु अपनी प्रेम सेवा विशेष के आश्रय निज अभिष्ट भगवत स्वरूप के रूप विशेष का चिंतन अग्नि में कभी नहीं करना चाहिए। विशेष किसका चिंतन अग्नि में नहीं? अपनी प्रेम सेवा विशेष के आश्रय निज अभिष्ट भगवत स्वरूप के रूप का अग्नि में चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने अभिष्ट प्राण वल्लभ तो परम सुकुमार हैं, परम सुंदर मधुर हैं। इस प्रकार की बुद्धि या भावना जनित प्रीति से ही उनकी सर्व प्रकार सेवा करनी चाहिए। दाहक अग्नि या शीतल जल में सुकोमल मधुर अंग वाले भगवान का चिंतन करना भक्ति में सर्वथा विरुद्ध है। ताप लग जाएगा। तो श्री भागवत में श्री भगवान ने कहा है कि मेरा भक्त वस्त्र उपवीत आदि आभरणों से मेरी पूजा करे। भक्तगण जिस भक्ति रीति से श्री परमेश्वर की पूजा किया करते हैं, श्री परमेश्वर भी उसी प्रकार के भाव में आविष्ट हो जाया करते हैं। अर्थात कोमल अंग की भावना करने से श्री भगवान कोमल अंग हो जाया करते हैं, परंतु उनके शूरवीर रूप में भावना करने से वो कठिनांग होकर वीर भाव में आविष्ट हो जाते हैं। श्री नारदीय पुराण में कथित है कि हे ब्राह्मण, भगवान ऋषिकेश केवल भक्ति द्वारा ही ग्राह्य हैं, धन के द्वारा नहीं। भक्ति से श्री विष्णु की पूजा करने से निज अभिष्ट वो प्रदान करते हैं। सर्व क्लेश हारी जगन्नाथ श्री हरि भी जल द्वारा पूजित होने पर प्यासा व्यक्ति सुंदर जल प्राप्त कर जैसे संतुष्ट होता है, उसी प्रकार वो संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ दृष्टांत ही उपजीव्य है, अर्थात प्यासा व्यक्ति जैसे जल से संतुष्ट होता है और किसी वस्तु से नहीं होता, उसी प्रकार भक्ति पिपासु श्री भगवान भी भक्ति को छोड़कर और किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होते। आप ये करते हो एक्सरसाइज? यहाँ कर लिया करो ना, है दीदी, घर पे लगाओ। लगा लिया। जैसे ग्रीष्म काल में तो श्री भगवान को जल में बिठाकर उनकी सेवा प्रशस्त है, किंतु वर्षा में उसकी निंदा की गई है। अरे एक है ना हमारे पास, तो एक ऊपर नीचे वाला नहीं है, नहीं रस्सी वाला है, रस्सी वाला है, गुड़ वाला नहीं है। यहाँ कर लो। जैसा कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, ग्रीष्म ऋतु में जो व्यक्ति श्री भगवान को जल में फवारा आदि के नीचे बिठाकर पुष्पों से पूजा करता है, वो यम ताड़ना से मुक्त हो जाता है। ये फुहारे चलाते हैं ना दिनों में, स्नान यात्रा होता है। वर्षा ऋतु में जो व्यक्ति श्री भगवान को जल में बिठाकर पुष्प आदि से पूजा करता है, उसे निश्चय ही नरक भोगना पड़ता है। वर्षा ऋतु है, ऑलरेडी ठंडी, तो बरस रहा है पानी, तो तुम और उसके ऊपर डालो। इसी प्रकार अन्यत्र समझ लेना चाहिए। नैवेद्य अर्पण प्रसंग में क्रम दीपिका में जो अनिरुद्ध नामात्मक मंत्र दिखाया गया है, श्री कृष्ण के एकांतिक भक्त वहां श्री कृष्ण के मूल मंत्र की ही इच्छा करते हैं, अर्थात अनिरुद्ध मंत्र को वो नहीं चाहते, और नैवेद्य का श्री कृष्ण की मुख ज्योति के साथ मिलित रूप में ध्यान करने का विधान है। ऐसा न करके भोजन समय श्री कृष्ण की मुख प्रसरता खोलने का ही ध्यान करना चाहिए। मानव लोक में जैसे भोजन किया जाता है, श्री कृष्ण भोजन क्रिया भी उसी प्रकार समझनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की लीला भी नर लीला ही है। तो जप काल में मंत्र के नाना प्रकार के अर्थ रहते हुए भी निज प्रयोजन अनुकूल अर्थ का ही चिंतन करना चाहिए। और जैसे भोजन भोग लगाया हुआ है, तो उस वक्त यही चिंतन करना चाहिए कि भोग आरोग रहे हैं, उनका मुंह ऐसा है, ऐसे उठा रहे हैं, श्री जी के मुख में दे रहे हैं। इधर भोग लगाया हुआ है, इधर जल के भी करवाते रहो, तो ठीक नहीं। ये बात श्रीमद् भागवत में श्री भगवान ने कहा है, लीला में दिखाया था वो श्री जी, वो शादी हुई ना, दूधा धोती क्या दूधा ऐसे वाला, उनको खीर खिला रहे, श्री जी शर्मा के इधर हो रही, जैसे खिला रही इधर हो रही, तो बड़ा अच्छा दिखाया है, बड़े प्रेम से खिला रहे थे। अपेक्षा रहित भक्ति योग द्वारा ही मनुष्य मुझे प्राप्त करता है।
जो इस भाव से मेरी पूजा करता है वही भक्ति योग को प्राप्त करता है। निरुपाधिक इहलोक तथा परलोक के सुख की अपेक्षा न रखकर वो भक्ति योग प्रेम मेरी इस प्रकार की निरुपाधिक पूजा से ही प्राप्त होता है। इस अर्चन अंग में वैष्णव चिन्ह धारण, निर्माल्य धारण तथा चरणामृत पान आदि जो समस्त अन्य अंग हैं, उन सब का पृथक पृथक महात्म शास्त्रों में हजारों बार वर्णन किया गया है। उनका अनुसंधान कर लेना चाहिए। अब अर्चन करने का अधिकारी कौन है, अब इसका निर्देश दिया गया है। हे भक्त जन मानद, ये अर्चन सब वर्णाश्रमियों के लिए मंगलकारी है। यहाँ तक कि स्त्री तथा शूद्रों के पक्ष में भी मंगलकारी साधनों में श्रेष्ठ है। सब वर्णों का तात्पर्य यहाँ त्रैवर्णिक ही है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी व्यक्ति ही इसके अधिकारी हैं। स्मृति अर्थसार में तथा पद्म पुराण अंतर्गत वैशाख महात्म्य में कथित है कि तंत्रोक्त मार्ग में स्त्री शूद्र आदि को पति या स्वामी रूप श्री विष्णु को हृदय में धारण कर श्रद्धा सहित अर्चन करना चाहिए। शूद्रों का भी नाम मंत्र से देवता का अर्चन हो जाया करता है। वेद अनुसारी तंत्र मार्ग में सबको ही श्री विष्णु आराधना करने का विधान है, अर्थात वैदिक विधि से अन्य देवताओं के अर्चन में स्त्री तथा शूद्रों को स्वाहा स्वधा आदि उच्चारण न करके केवल नाम मंत्र के द्वारा ही पूजा करने का विधान है। वेद अनुसारी तंत्र विधि से निज इष्ट देव श्री विष्णु के आराधन में स्त्री शूद्र आदि सबका ही स्वाहा स्वधा आदि स्मरण पूर्वक अर्चन करने का समान अधिकार है। जो स्त्रियां पति के प्रिय हित में रत हैं, उन स्त्रियों के लिए ही ये सब व्यवस्था है, व्यभिचारी स्त्रियों के लिए नहीं। वो केवल अकिंचन भाव से श्री हरिनाम का ही आश्रय ग्रहण करें, यही सनातनी श्रुति है। श्रीमद् भागवत में करभाजन मुनिंद्र ने कहा है कि सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का वर्ण श्वेत होता है। उनकी 4 भुजाएं, सिर, जटाएं होती हैं। वलकल का ही वस्त्र धारण करते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवित रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते हैं। इत्यादि प्रसंग में सत्य आदि युग का उपासना तथा उपासना से श्री भगवान के आविर्भाव में भेद प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रायिक या साधारण है, प्राय ऐसा हुआ करता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सत्यादि युगों में केवल उस युगावतार की ही उपासना करनी चाहिए। उन समस्त युगों में पृथक पृथक उपासना और पृथक पृथक उपास्य देवों का निरूपण शास्त्र में उपलब्ध है। यदि उस युग में उसी अवतार की और वही उपासना करना ही आवश्यक कर्तव्य माना जाए, तो अन्य श्री भगवत स्वरूपों और अन्य उपासनाओं का समय ही नहीं रहता। किंतु शास्त्रों में सब युगों में ही समस्त भगवत स्वरूपों की उपासना की बात तथा उपासकों की कथा सुनी जाती है। अतः सब भगवत स्वरूपों का सर्व युगों में निज अभिलाष अनुरूप सर्व प्रकार आविर्भाव सर्वविध उपासना से पूज्य होना मान्य है, यही सिद्धांत है। इसलिए जो कुछ कहा गया है वो सब सर्वसम्मत ही है। ये सिद्धांत श्री भगवान ने श्री उद्धव जी के प्रति कहा है। यहाँ तक अर्चन अंग भक्ति की व्याख्या की गई है। तो इसके अनेक अंग हैं जिनको तंत्र शास्त्र से जाना जा सकता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, कार्तिक व्रत, एकादशी व्रत, माघ स्नान आदि कई एक प्रसिद्ध अंग इस अर्चन भक्ति के हैं। विष्णु रहस्य में ब्रह्म नारद संवाद में जन्माष्टमी के संबंध में कहा गया है कि देवकी नंदन श्री कृष्ण के संतोष के लिए भक्तजन को भक्ति पूर्वक वित्त शाठ्य रहित होकर जन्माष्टमी व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति जन्माष्टमी व्रत का त्याग करके अन्य व्रतों का आचरण करता है, वो व्यक्ति देखे सुने सब प्रकार के पुण्यों से वंचित हो जाता है। जो व्रत नहीं करते आजकल 99% 1-2% होंगे, 10% भी नहीं होंगे मेरे ख्याल में जन्माष्टमी करने वाले। जन्माष्टमी तो दीदी काफी लोग देखा करते ही हैं। काफी लोग करते हैं। हाँ, बहुत लोग करते हैं। अरे वो आपके आजू बाजू करते हैं, हमारे घर वाले ही नहीं करते। सवेरे माँ सास कराती थी तो करते, और शाम को इडली खाती करा। अब एकादशी व्रत के विषय में कहते हैं। ये एकादशी व्रत
अवैष्णव व्यक्तियों के लिए भी अवश्य कर्तव्य है। ये बात विष्णु धर्म में सामान्य रूप से कथित है कि वैष्णव हो अथवा सौर, सबको ही एकादशी व्रत करना चाहिए। सौर पुराण का कथन है कि वैष्णव, शैव अथवा सौर सबको एकादशी व्रत करना चाहिए। विशेषतः नारद पंचरात्र में दीक्षा लेने के बाद एकादशी व्रत के अवश्य पालन को लक्ष्य कर कहा गया है कि तुम्हें मैं इस एकादशी व्रत का नियम कहता हूं। शुक्ल एवं कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना, रात को जागरण करना तथा श्री मूर्ति में श्री विष्णु का विशेष भाव से पूजन करना चाहिए। उसी प्रसंग में कहा गया है कि द्वादशी के दिन श्री भगवान को दिन के समय स्नान नहीं कराना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तर खंड में कभी सुना नहीं, तथा दिन में ही करवाते हैं, दिन में ही करते हैं ना। वैष्णव धर्म में मतलब कि कहा थके हुए हैं इसलिए स्नान नहीं करना चाहिए। और क्या होगा कि द्वादशी द्वादशी को भगवान को स्नान नहीं करना चाहिए। तो उनको तो एकादशी का व्रत होता नहीं है, फिर उनको क्या है द्वादशी को? ठाकुर जी को तो एकादशी का व्रत होता नहीं है। नहीं, हम तो अन्न बनता वो है तो तो ठीक अन्न है। भी भोग लगाते हाँ वो ठीक है, अभी देखिए आगे कहता है। आगे देखो क्या कहते हैं। पद्म पुराण के उत्तर खंड में तथा वैष्णव धर्म में कहा गया है कि द्वादशी व्रत में एकांत निष्ठा रखनी चाहिए। स्कंद पुराण के काशी खंड में सौपर्ण द्वारका महात्म्य में चंद्र शर्मा के भगवत धर्म की प्रतिज्ञा के प्रसंग में कहा गया है कि हे कृष्ण, आज से मेरा जो कर्तव्य है उसे आप सुनिए। सब एकादशी व्रतों में मैं भोजन नहीं करूंगा और रात्रि को जागरण करूंगा। अतिशय भक्ति पूर्वक प्रतिदिन आपकी आराधना करूंगा। यद्यपि एकादशी की तिथि को दशमी तिथि का आधा तिल भर काल भी स्पर्श करेगा तो मैं उस एकादशी तिथि का भी परित्याग कर दूंगा, अर्थात दशमी विधा एकादशी के दिन व्रत नहीं करूंगा। मैं आपकी प्रीति के लिए 8 महाद्वादशी व्रतों का अनुष्ठान करूंगा। इसीलिए उत्तम अग्नि पुराण का कथन है कि एकादशी तिथि को भोजन नहीं करो, क्योंकि ये व्रत विष्णु संबंधी है और महान है। गौतमीय पुराण का कथन है कि यदि कोई वैष्णव एकादशी तिथि में भूल कर भी भोजन करता है तो उसकी विष्णु पूजा व्यर्थ हो जाती है। उसने विष्णु पूजा व्यर्थ हो जाती है। मत्स्य और भविष्य पुराणों का उल्लेख है कि एकादशी में निराहार रहकर द्वादशी के दिन भोजन करना चाहिए। एकादशी शुक्ल पक्ष की हो, कृष्ण पक्ष की हो, दोनों ही वैष्णवों के लिए महान व्रत के दिन है। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन करे उस व्यक्ति के कभी भी विष्णु लोक में जाने की आशा नहीं। यह ध्यान देने की बात है कि वैष्णवों के निराहार रहने या एकादशी व्रत का अभिप्राय है महाप्रसाद अन्न का भी परित्याग करना, क्योंकि वैष्णवों के लिए महाप्रसाद को छोड़कर अन्य वस्तु भोजन करना तो सर्वथा ही निषिद्ध है। जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है कि पत्र पुष्प फल जल अन्न औषध जो भी वस्तु खाई पी जाती है उन्हें श्री विष्णु को निवेदित किए बिना कभी नहीं खाना चाहिए। श्री विष्णु को निवेदित किए बिना मनुष्य यदि कुछ भोजन करता है तो उसे दोष लगता है, प्रायश्चित करना होता है, इसलिए उसे हर वस्तु निवेदित करके ही खानी चाहिए। अब देखो ये कहते हैं कि उन्होंने हरिवंश ने बीड़ी पान खाया था, वो बोला कि ये तो श्री जी ने दी है, प्रसाद है। तो इसी बात पर तो कितने लड़ाइयाँ झगड़े हुए, नाक कान कटे कुछ। अरे ये पता नहीं क्या रस्म में क्या है ये। वो तुलसी भी नहीं डालते। हम रोज गाते हैं, बिन तुलसी प्रभु एक न मानी। पानी में तुलसी डाल के वो पानी छिड़कते हैं, तुलसी भी नहीं डालते राधा वल्लभ वाले। अच्छा। गरुड़ पुराण में माघ स्नान के विषय में कहा गया है कि माघ मास अति सुदुर्लभ है और वैष्णवों को अति प्रिय है। हे देवराज इंद्र, माघ मास देवतागण ऋषिगण को विशेषतः माधव को अतिशय प्रिय है। स्कंद पुराण के ब्रह्म नारद संवाद में वर्णित है कि हे नारद, सर्व प्रकार के पापों को दूर करने के लिए तथा श्री कृष्ण के संतोष के लिए हर वर्ष माघ मास में प्रत्येक दिन प्रातः स्नान करना चाहिए। भविष्य उत्तर पुराण में कहा गया है कि माघ मास में उषा काल में स्नान करने वाला व्यक्ति अभिष्ट भोगों के बाद वंश के 21 पुरुषों सहित विष्णु लोक में जाता है।
इस प्रकार श्री रामनवमी वैशाख मासीय व्रत भी अवश्य करनीय है, ऐसा समझना चाहिए। साधु पुरुषों का आचरण दिखाते हुए इन सब व्रतों को अवश्य कर्तव्य रूप में श्री भागवत निरूपण करती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, विदुर जी तीर्थ पर्यटन के लिए जब घर से निकले तो श्री हरि को संतुष्ट करने वाली एकादशी आदि समस्त व्रतों का पालन करते थे। इस प्रकार श्री हरि को संतुष्ट करने वाले व्रतों में जो व्यक्ति जिस भगवत स्वरूप का उपासक है, उसे अपने अपने इष्ट देवता का व्रत अति सुंदर रीति विधि से पालन करना चाहिए। पाद सेवन, अर्चन मार्ग में सवारी पर चढ़कर या पादुका पहनकर मंदिर में जाना इत्यादि जो 32 अपराध हैं, और राज अन्न भक्षण आदि जो समस्त अपराध वराह पुराण में कहे हैं, वो सब परित्याज्य हैं। जो 32 अपराध दूसरे दूसरे पुराणों में कहे हैं, जैसे शास्त्रों में वर्णित आचरण को छोड़कर बहिर्मुख होकर आचरण पूर्वक प्रभु शरण लेना, इस प्रकार सब अपराध परित्याग कर देने चाहिए। श्रद्धा और भक्ति यहाँ से अर्थ यहाँ आदर है, किंतु बाकी जो सब अपराध कहे हैं वो सब अनादर आत्मक है। श्री भगवान मेरे स्वामी हैं, इस भाव के वो विरोधी हैं, इसलिए अपराधों का मूल कारण जो अनादर है उसे भक्ति अंगों में, भगवत स्वरूप में, भक्तों में सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। महत्पुरुषों अर्थात महाभागवत जनों के प्रति अनादर तो सर्वनाश कर देता है। भागवत में कथित है कि जो लोग भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं, और श्री भगवान उन अकिंचन व्यक्तियों से ही प्रेम करते हैं क्योंकि वो रसज्ञ हैं, अर्थात उन अकिंचनों की अनन्य आश्रय हेतु की भक्ति में कितना माधुर्य है उसे भगवान ही जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल, कर्मों के मद में उन्मत्त होकर ऐसे अकिंचन महत्पुरुषों का अनादर करते हैं, उन दुर्बुद्धि लोगों की पूजा प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते। जो निर्धन है, अथ आत्मधन अर्थात एकमात्र भगवान ही जिनके धन है, ऐसे लोग ही श्री हरि को प्रिय हैं। रसज्ञ अर्थात भगवत भक्ति रसिक, इसका निर्देश करते हुए कहा कि जो शास्त्र ज्ञान आदि के मद में पागल हो रहे हैं, तो यहाँ अपराध ऐसा करते हैं, ऐसा श्री नारद जी ने प्रचेताओं से बताया। श्री भागवत में श्री रघुगण ने श्री जड़ भरत जी से कहा, हे प्रभु, आप जैसे महापुरुषों के चरणों में जो व्यक्ति अवज्ञा रूप अपराध करते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि आप देहाभिमान रहित विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं। यद्यपि समदृष्टि होने से मान अपमान के कारण आप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, तथापि महत्पुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष यदि साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव के समान प्रभावशाली ही क्यों ना हो, उसका थोड़े समय में ही सर्वनाश हो जाए। अब वंदनम अर्थात नमस्कार रूप भक्ति अंग का निरूपण करते हैं। यद्यपि ये वंदन अंग अर्चन के अंग रूप में भी वर्तमान है, तथापि कीर्तन और स्मरण अंग की भांति स्वतंत्र भाव में भी इसकी प्रधानता के उद्देश्य से इसका पृथक विधान किया गया है। इसी प्रकार अन्य अन्य अंगों के विषय में भी जान लेना चाहिए। कोई कोई भक्त श्री भगवान के अनंत गुण और ऐश्वर्य को सुनकर संभ्रांत हृदय से उनके गुणों के अनुसंधान और चरण सेवा आदि में अपना अधिकार न देखकर दीनतावश केवल मात्र नमस्कार करने के कृत संकल्प होते हैं, तो उनके लिए ही ये वंदन अंग स्वतंत्र रूप से निरूपण किया गया है। ये नमस्कार अंग श्री विष्णु के अर्चन रूप में भी आदिष्ट हुआ करता है। नरसिंह पुराण में कथित है कि समस्त यज्ञों में नमस्कार ही उत्तम यज्ञ है। एक बार साष्टांग कहते हैं सबसे बड़ी दंडौत, सबसे बड़ी भेंट दंडौत। एक बार साष्टांग नमस्कार द्वारा श्री हरि को प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में वंदना के विषय में श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, जो व्यक्ति आपकी कृपा की बाट जोहता हुआ अपने लिए कर्मों के फल को अनासक्त चित्त होकर भोगता रहता है और मनसा वाचा कर्मणा आपको सदा नमस्कार करते हुए जीवन यापन करता है, वही मुक्ति पद का दाय भागी या अधिकारी होता है। ये जो बताया था ना, ये द्वादशी पे दोपहर को स्नान, दिन में स्नान नहीं करवाते। पता नहीं, मैं तो पहली बार सुना। हाँ नहीं, हम एक दफा
गुरु महाराज के पास गए थे ना, तो वो बता रहे थे, हम जन्माष्टमी पे गए थे ना गुरु महाराज के पास, जन्माष्टमी पे। हाँ, तो अगले दिन अन्नकूट होता है। नहीं, जन्माष्टमी से नहीं, दिवाली के बाद होता है। दिवाली के बाद। और साथ में जन्माष्टमी के बाद तो नान उत्सव, हाँ वही टाइम। तो वो क्या बता रहे थे कि रात को जैसे लेट हो जाते हैं, जन्माष्टमी में अभिषेक करते हैं ठाकुर जी का, तो जब अभिषेक करते हैं फिर तैयार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो 2 बज जाते हैं करते करते, 1:30-2। तो फिर हम क्या करते हैं कि उनको कपड़ा ही उड़ाकर भावना करते हैं कि सुला दिया, और सुबह फिर उनको उठाकर ऐसे ही श्रृंगार रखते हैं। करते होंगे मंदिरों में ऐसे। मंदिरों में दूसरे दिन नहीं करते होंगे श्रृंगार। हाँ, तो मंदिरों में तो कई बार 4 बज जाते हैं। हाँ, यही यहाँ बताया। अभिषेक कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, फिर पाछा खिलाते हैं। हाँ, पास। हाँ, तो कई बार मंगला उसी वक्त करके फिर सुला देते हैं, फिर नहीं करते हैं। हाँ। अब दास्य अंग का वर्णन करते हैं। मैं श्री विष्णु का दास हूं, ऐसा मंतव्य या अभिमान करते हुए भक्ति के अनुष्ठान करने का नाम दास्य भक्ति है। हजारों जन्मों के सौभाग्य फल से जिसमें ये भाव उदित होता है कि मैं श्री वासुदेव का दास हूं, वो व्यक्ति हजारों लोगों का उद्धार कर देता है। इस प्रकार दास्य भक्ति के लक्षण कहे गए हैं। भजन साधन करने की बात दूर रही, मैं श्री भगवान का दास हूं, केवल मात्र इस अभिमान से ही सिद्धि प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो यदि ये आ गया तो सब कुछ आ गया। जो अपने को भगवान का दास समझेगा वो ये भी मानेगा कि भगवान अंश रूप में सब में प्राप्त हैं, तो फिर सब में जो भगवान देखेगा उसके लिए और कौन सा काम बाकी रह गया। इतना कहने से और इतना उसको धारण करने से सारी भक्ति के अंग हो गए। श्री भागवत में उद्धव जी ने कहा है, हे भगवान, आपको आपकी श्री मूर्ति को अर्पित माला, गंध, वस्त्र, अलंकारों द्वारा विभूषित होकर और आपका उच्चिष्ट भोजन करके हम आपके दास अनायास ही माया को जीतने में समर्थ हैं। नमः, स्तुति, सर्वकर्म अर्पण तथा निर्माल्य आदि कार्यों द्वारा ही दास्य के संपन्न करने का निर्देश दिया गया है। पूर्वोक्त दास्य संबंध से ही समस्त भजन सर्वश्रेष्ठता लाभ करता है। भागवत में कहा है, जिनके नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य विशुद्ध हो जाता है, उन तीर्थ चरण श्री भगवान के दासों के लिए कौन सी वस्तु अप्राप्य रह जाती है। जिन श्री भगवान के किसी प्रकार भी नाम श्रवण मात्र से मनुष्य विशुद्ध हो जाता है, मैं श्री भगवान का दास हूं, इस अभिमान से सम्यक रूप से भजन करने वाले पुरुषों के लिए सर्वविध साधन और साध्य समूह में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जिसको ये आ गया कि सब में भगवान है और मैं सेवक सचराचर स्वरूप स्वामी भगवंत, तो उसको सब कुछ हो गया। उसको क्या ये प्राप्त करने के लिए तो सब कुछ कर रहे कि ये भाव दृढ़ हो जाए। अब सख्य के विषय में विवेचना कर रहे हैं। अब ये नवदा भक्ति चल रही है ना, तो अर्चन वंदन सब दास सख्य अब सब बताएंगे। श्री भगवान के हिताकांक्षा में बंधु भाव का नाम सख्य है। श्री भागवत में कहा गया है कि परमानंद पूर्ण ब्रह्म स्वयं श्री कृष्ण जिन ब्रजवासियों के मित्र अर्थात हिताकांक्षी हैं, इसी उद्देश्य से यहाँ मित्र पद का प्रयोग किया गया है। इस सख्य को बंधु भाव में प्रीति में विश्वास की प्रधानता होने से दास्य से उत्तम माना गया है। दास्य में गौरव बुद्धि रहने से भाव की दुर्लभता रहती है, जो सख्य में नहीं। इसलिए दास्य के बाद ही सख्य का उल्लेख किया है। परमेश्वर में भी सख्य भाव प्राप्ति का जो विधान शास्त्र निरूपण करता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देव रूप होकर देवता का अर्चन करना चाहिए। इस प्रकार देव भाव प्राप्ति का विधान भी शास्त्र में सुना जाता है। किंतु देव भाव सेवा के विरुद्ध है, ये जानकर विशुद्ध भक्त उसकी उपेक्षा ही करते हैं। सख्य भाव सेवा के परम अनुकूल है, इसलिए विशुद्ध भक्त उसे ग्रहण करते हैं। श्री दाम विप्र के इन वचनों से कि जन्म जन्मांतर में इन भगवान श्री कृष्ण में से मेरा सौहार्द, सख्य, मैत्री, दास भाव रहे,
इस श्लोक की टीका में साक्षात भजनात्मक दास्य और सख्य को दिखाया गया है। श्री कृष्ण के भक्त वात्सल्य को देखकर श्री दाम ने श्री कृष्ण की भक्ति की प्रार्थना की। यहाँ सौहर्द आदि चारों पदों का समाहार द्वंद्व समास होने से एक वचन कहा गया है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति साधन रूपा है। प्रेम इस नवदा भक्ति के अंतर्भुक्त नहीं है। इस नवदा साधन भक्ति द्वारा प्रेम साध्य वस्तु है, किंतु मैत्री सख्य के ही अंतर्भुक्त है। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण आदि नवदा भक्ति निरूपक श्लोक में दास्य तथा सख्य का ही उल्लेख किया गया है, मैत्री का नहीं। यहाँ विशुद्ध भक्ति प्रसंग में दास्य शब्द से कर्म अर्पण अर्थ नहीं लिया और ना ही सख्य शब्द का अर्थ विश्वास ग्रहण किया है, क्योंकि कर्म अर्पण रूपा और विश्वास रूपा भक्ति में साक्षात भक्ति धर्म का अभाव है। प्रहलाद जी ने श्री भागवत में कहा है कि हे असुर बालकगण, जो आकाश की भांति अलिप्त भाव से सर्वदा विद्यमान हैं, समस्त प्राणियों के जो आत्मा हैं और प्रेमी मित्र हैं, उन श्री भगवान के भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है? उनको छोड़कर भोग सामग्री जुटाने के लिए भटकने का भला क्या प्रयोजन है? सर्वदा आकाश की भांति निर्लिप्त भाव से श्री भगवान अवस्थित हैं, इसमें अधिक परिश्रम नहीं है। इसका कारण कहते हैं कि समस्त प्राणियों के निज आत्मा शुद्ध स्वरूप है। काल बाहरी और अंतःकरण के विषय आदि रूप मायिक संपत्ति और निज प्रेम आदि रूप अमायिक संपत्ति के दान करने वाले होने से वो सबके हित आकांक्षी हैं। इसीलिए स्त्री पुत्र आदि कल्पित नश्वर विषय समूह के उपार्जन करने की क्या आवश्यकता है? श्री भगवान भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। इस विषय में श्री भागवत में वैकुंठनाथ ने श्री द्वारवासा से कहा, हे मुने, समदर्शी साधुगण मुझ में नित्य मन को लगाए रखते हैं। अतः सती रमणी जैसे पति को वशीभूत करती है, उसी प्रकार वो भी मुझे भक्ति द्वारा वशीभूत किए रहते हैं। इस दृष्टांत द्वारा आंशिक सख्यात्मिका भक्ति प्रदर्शित की गई है, क्योंकि सती रमणी और सतपति के दृष्टांत में कुछ सख्य का अंश प्रकाशित होता है। श्री मैत्रेय ऋषि ने श्री विदुर जी को कहा कि अच्युत श्री कृष्ण ही जिनके प्रिय बांधव हैं, वे शांत, समदर्शी, शुद्ध और सर्व प्राणियों को संतुष्ट करने वाले होते हैं, इसलिए वो शीघ्र अच्युत पद को प्राप्त कर लेते हैं। जिनके अच्युत श्री भगवान ही प्रिय बांधव हैं। अब आत्मनिवेदन के संबंध में आलोचना करते हैं। शरीर से लेकर शुद्ध आत्मा पर्यंत समस्त पदार्थों का सर्वतोभाव से श्री भगवान को समर्पण करना आत्मनिवेदन कहलाता है। इस अपने लिए चेष्टा शून्य होना, अपने साधन साध्यों को उनके अर्पण करना तथा एकमात्र श्री भगवान के लिए चेष्टाशील होना आत्मनिवेदन का कार्य है। ये आत्मनिवेदन गो विक्रय की भांति है। जैसे गाय को बेच देने के बाद उसके पालन पोषण के लिए विक्रेता को कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, उसका सब भार खरीदने वाले पर आ जाता है। उसी प्रकार आत्मनिवेदनकर्ता को अपने लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, सारा भार श्री भगवान पर ही अपने आप जुटा देते हैं। इस प्रकार का आत्मसमर्पण श्री रुक्मिणी जी ने पत्री द्वारा श्री कृष्ण को जनाया था कि हे विभो, मैंने आपको ही पति रूप में वर्ण कर लिया है और आपको आत्मसमर्पण कर दिया है, अतः आप मुझे अपनी पत्नी रूप में अपने पास रखिए। यहाँ कोई कोई देह समर्पण को आत्मसमर्पण समझते हैं, जैसे कि भक्ति विवेक में कहा गया है कि विकृत पशु की जैसे विक्रेता चिंता नहीं करता, उसी प्रकार श्री हरि को शरीर अर्पण कर तुम भी उसकी रक्षा की चिंता से विरत हो जाओ। कोई कोई शुद्ध क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव आत्मा के समर्पण को ही आत्मसमर्पण कहते हैं, जैसा कि श्री आलवंदार स्तोत्र में कहा है कि मेरे शरीर आदि में जो कुछ है और यथा तथा रूप से गुणानुसार जिस किसी प्रकार से मैं अवस्थित हूं, हे प्रभु, वो समस्त आज मैं आपको चरण कमलों में समर्पण करता हूं। कोई कोई दक्षिण हाथ आदि को श्री भगवान के अर्पण कर उस हाथ द्वारा केवल श्री भगवत कर्म ही करते रहते हैं, उस हाथ से दैहिक कर्म आदि नहीं करते। इस प्रकार का आत्मसमर्पण भी देखा जाता है। सर्व कार्यों सहित देह इंद्रिय आत्म पर्यंत समर्पण महाराज
अम्बरीश में देखा जाता है। उन्होंने अपने चित्त को श्री कृष्ण चरण कमलों में, वाणी को श्री हरि गुणानुवाद में, दोनों हाथों को श्री हरि मंदिर मार्जन आदि में, कानों को श्री हरि सतकथा श्रवण में, नेत्रों को श्री मुकुंद मूर्ति मंदिर दर्शन में, अंगों को भक्त गात्र स्पर्श में, नाक को श्री तुलसी चढ़े भगवत चरण कमलों की सौरभ सूंघने में, रसना को महाप्रसाद अन्नादि के भोजन में, दोनों चरणों को हरि लीला धामों की यात्रा करने में, मस्तक को ऋषिकेश श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने में, और काम अर्थात संकल्पों को भगवत दास्य की प्राप्ति करने में समर्पण कर दिया था। हमारे गुरु जी को किसी ने पूछा था जीव नर से नारायण कैसे बनता है, तो बाबा बोले जब पांचों इंद्रियों का विषय भगवान हो जाए तो जीव नर से नारायण बन गया। वही बात हो गई ना कि जितना प्रेम उनका आपस में श्री जी नहीं कहती है लीला में, मेरी पांचों इंद्रियां जो है वो विकल हो रही हैं।